दोस्तों ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसमें बताया गया है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब फ्री होंगे तब हम ज़्यादा सुख रहेंगे। पर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप समझो कि काम काम से पूरी तरीके से तंग हो गए और कह रहे हो कि यार मैं इससे बढ़िया आराम कर लूँ, उससे ज़्यादा सुख रहूँगा। बट ये एक मनोवैज्ञानिक का जो है सिसिक जेन म्यारे, उन्होंने बताया था काफ़ी रिसर्च करने के बाद कि जो इंसान मतलब काम करता रहता है ना, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सुखी रहता है। और जो मतलब बैठा बैठा खाली खाली रहता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में समझो कि वो बहुत टेंशन उसके दिमाग में पड़ने लगता है। अब टेंशन कैसे पड़ता है, देखो हम लोग क्या कहते हैं, यार ये काम ज़्यादा आ गया, इससे छुटकारा पाने के लिए हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब जब आप आराम करिएगा ना, तब आप उस टाइम अनुभव करिएगा। ठीक है, आपको समझो कि 1 महीना के काम मिल गया और आप उस काम को करे जा रहे हो करे जा रहे हो, और आप कह रहे हो कि यार मेरे को इससे बढ़िया मेरे को काम ना करना पड़े, बहुत आराम करूंगा, बहुत मैं सुखी रहूंगा। बट आज से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 महीने या फिर मैं कभी भी काम ना करूं, तो भाई 1 महीने तक आप छुट्टी ले लो। फिर उसके बाद देखो कि आपकी जिंदगी में कैसी बहुत ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाएगी ना, आप सोचोगे कि यार इससे बढ़िया तो मैं काम ही कर लेता, उससे ज्यादा सुख रहता। और आप आराम करने के चक्कर में सोच रहे हो कि मुझे आराम में ज्यादा सुख मिलेगा। आराम में किसी को सुख नहीं मिलता है भाई। ये मैं कह रहा हूँ कि इस बुक में जो बताया गया वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैंने ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आज के बाद से आप भी अपनी लाइफ में इसको अनुभव करिएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैं मतलब हफ्ते 10 दिन पूरा लगातार काम करता हूँ, ठीक है, मतलब एक दिन भी बीच में गैप नहीं करता हूँ, तो मैं समझो कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी और अपनी लाइफ में ज्यादा मतलब पॉजिटिव रहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मुझे एक टाइम मिल जाता है, वहां पे जाके काम करके आता हूँ, फिर उसके बाद मुझे पूरी जिंदगी में अच्छा मतलब फील होता है। और जिस दिन मैं बैठ जाता हूँ, जैसे मेरी कंपनी में काम नहीं रहता है, ठीक है, और कंपनी में काम नहीं रहता है तो यहाँ पे जाके मतलब रूम में रहता हूँ या फिर कहीं जाके रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, खाली रहता हूँ, तो उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा बुरे बुरे थॉट आते हैं। पता है क्या? ऐसे कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है, अभी क्या होगा अगर ये काम ऐसा हो गया, या फिर मेरे को काम नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे नकारात्मक थॉट जब आएंगे ना, तो आप उस टाइम भाई कभी भी सुखी नहीं रहोगे। हाँ, आप उस टाइम रह सकते हो जैसे आपके पास बहुत पैसा है और सोच रहे हो कि नहीं अब ये पैसे कमाने की नीड नहीं मुझे, अब मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करूंगा, तब तो आप खुश रहोगे जब आप उस काम को छोड़ दोगे। बट आप पैसे के चक्कर में रहोगे कि नहीं थोड़ा मैं पैसे कमा लूं, तब आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। मैंने अपने लाइफ से इसको एक्सपीरियंस किया है भाई, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को छुट्टी मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, बढ़िया तरीके से 10 दिन 15 दिन वाला, ये नहीं कि 2-3 दिन वाला 4 दिन वाला, उसमें नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम महीना दिन 2 महीना ऐसे में बात कर रहा हूँ। कभी आपने ऐसे छुट्टी लेके अपना जिंदगी बिताया? नहीं बिताया तो बिता के देखो, क्या आपको आराम करने में ज्यादा सुख मिलता है या फिर काम करने में आपको ज्यादा सुख मिलता है? पता है ये कैसे होता है? आप जब वहां पे काम करते हो ना, तो वहां का अलग माहौल होता है। आप मतलब अपने आप को ऐसा नहीं दीमक जैसे नहीं बनाते, आप अपने आप को मेहनती बना रहे। और ये क्या है, जब आप आराम करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके एक दिमाग में थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आएगा, तो आपको और भी वीक बनाता जाएगा। और जितना वीक बनाता जाएगा आप उससे रिलेटेड नकारात्मक थॉट सोचोगे, और थॉट सोचोगे तब क्या आप उस टाइम सुख रह पाओगे, खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे भाई। तो इस चीज को छोड़ो, अगर मैं काम ना करूं तो मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। नहीं भाई, आप जितना काम में सुखी रहोगे ना, उतना आप आराम में कभी नहीं सुखी रहोगे। ये मेरे साथ हो चुका है, आप भी अगर आपके साथ हुआ होगा तो आप इस चीज को फील कर रहे हो। आप कहोगे कि बहुत बहुत लोग बहुत अमीर हैं, वो लोग तो काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं भाई, आराम से कोई नहीं बैठा है। अब जब जिस दिन आराम से बैठोगे ना, जब आप कुछ नहीं करोगे ना, तब आप मतलब समझो कि दुखी रहोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाली बैठ गए हो तो मोबाइल चला रहे हो, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं भाई। आप समझो कि मोबाइल वोबाइल सब कुछ छोड़ दो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए? आप सोचो कि नहीं मैं आराम कर रहा हूँ, उसमें मोबाइल चला लूं या फिर बुक पढ़ लूं या फिर किसी से बातें करूं, इसमें नहीं। आप अकेले जब होगे तो आप समझो कि तब आप उस टाइम सुखी नहीं रहोगे। जितने लोगों के बीच में रहोगे या फिर अपने काम करोगे ना, तब ज्यादा सुख रहोगे। तो आज से इस थॉट को छोड़ दो भाई कि मैं अगर ना काम करूं तो ज्यादा सुखी रहूंगा।
काम करोगे तभी ज़्यादा सुख रहोगे। इस वीडियो का जो सार है ना यही है कि आप काम करोगे तभी सुखी रहोगे, और अपने फैमिली के साथ रहोगे तो हो सकता है सुखी रहो। अगर आप अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहोगे ना तो भी आप सुखी नहीं रहोगे। काम को भी आप साइड कर दो, अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं रहेगी तो आप कितना भी काम कर लो, कितना भी आराम कर लो, तो आपको कभी खुशी नहीं मिलने वाली। तो इन सब के जो चीज है, काम है, आराम है, और ये सब क्या कहते हैं फैमिली है, इन सब के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए। और बैलेंस रहेगा तभी समझो कि आप अपनी जिंदगी का आनंद ले पाओगे। वरना एक चीज आपकी लाइफ में कमी होगी तो आप उसके बारे में सोचोगे, जो आपके पास है उसको भूल जाओगे। यही होता है। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मैं अब आराम करने लगूं अपनी जिंदगी से, नहीं, आप सोचो कि थोड़े मोड़े करूं, इसमें भी थोड़ा करूं, उसमें भी थोड़ा करूं। आप सोचो कि नहीं यार तू कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा करो, यही है भाई। आप अभी अनुभव कर पा रहे हो कि आपको मतलब कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे क्या है। आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये मिल जाए, वो किस चीज के लिए मिल जाए? थोड़ी सी खुशी के लिए ना। आप आराम कर रहे हो वो किस चीज के लिए? थोड़ी सी खुशी के लिए। फिर उसके बाद काम करोगे, वहां से पैसे मिलेगा, आप इंजॉय करोगे, वो किस चीज के लिए? थोड़ी सी खुशी के लिए। आपको बहुत ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए, नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढोगे ना तो आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे। और जब आप खुश रहोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, तब भाई आप अपनी लाइफ से कभी बोर नहीं होंगे। तो क्या आप बोर होते हो? अगर बोर होते हो तो भाई इन सब चीजों को मतलब छोड़ दो, जो आपकी मतलब बड़े चीज से खुशियां मिलती है। बड़े चीज से कभी खुशियां नहीं मिलती। खुशी चाहिए तो आपको छोटी छोटी चीजों में खुश होने की आदत डालो। आदत मैं कह रहा हूं, अगर आपने आदत डाल ली ना भाई, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आ जाए उससे भी खुश हो जाओगे, और छोटी से छोटी चीज आ जाएगी उससे भी खुश रहोगे। 5 मिनट नींद लोगे तो भी आप खुश हो जाओगे। अगर 5 मिनट किसी से बात करोगे तो भी खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी चीजों में खुशियां नहीं मिलती, आपको छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुशियां मिलती। तो ये जो बुक है, मैं कहता हूं कि आप लोगों को एक बारी तो अपनी लाइफ में एक बारी कम से कम पढ़नी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो भाई मैं कहता हूं कि आपके इतने सारे जो थॉट हैं, जो उलझे पड़े हैं, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो सब क्लियर होते जाएंगे। और बहुत सारी बुक है, मैं आपको कहता हूं कि एक बार आपको ये पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे मेरे थॉट क्लियर हो जा रहे हैं। जो मुझे लग रहा था कि नहीं ये मतलब फालतू की चीज है, वो फालतू की चीज है भाई, उसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मेरा ध्यान मतलब दूसरी तरीके से जा रहा है। और इस पे क्या लिखा है, डीप वर्क। जब काम करता हूँ ना तो एकाग्रता के साथ करता हूँ। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, एकाग्रता के साथ कर रहा हूँ। अगर मैं बीच बीच में कहीं और चला जाता या फिर किसी और के सामने रहता, इतनी अच्छी तरीके से बन पाता नहीं। तो ये डीप वर्क है। तो इस बुक को पढ़ोगे ना तो कोई भी काम में आप डीप में जाना शुरू करोगे। जैसे खुशियों में जाने के लिए आप क्या करोगे, बहुत गहराई में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो का यही सार है भाई, और इस बुक का भी यही सार है कि आप डीप वर्क करो। जिस भी काम करते हो या फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज कर रहे हो उसमें डीप में जाओ। खुशी ढूंढ रहे हो, डीप में जाओ। अगर काम कर रहे हो, डीप में जाओ। अगर किसी से बातें करो, पूरा एकदम गहराई में चले जाओ। समझ गए? तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है इस वीडियो में मैंने उतारने की कोशिश की है। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो क्या कर सकते हो भाई, सिंपल सी आप अपना थॉट वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, बिंदास आप कर सकते हो भाई। बाकी मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।